दाएं रुखसार रखते हैं, कभी बाएं रुखसार रखते हैं। अली ने कहा अब्बास रात के पहर में और यहाँ माँ की कब्र पर। मालूम नहीं अब्बास क्या जवाब देते। कब्र बतूल से आवाज आई, या अली अब्बास खुद नहीं आता। क्या मतलब? फरमाया इसका दिल करता है कि ये मुझे माँ कहे, मेरा दिल करता है कि मैं इसे बेटा कहूँ। मैं रात के पहर में इसे अपनी कब्र पे बुलाती हूँ, ये मुझे माँ कहता है, मैं इसे बेटा कहती हूँ। बस अज़ादारों, चूंकि शबी अलम बरामद होना है, लेकिन अगर रोना चाहते हैं ना तो एक जुमला सुनना। 28 रजब को जब ये काफिला मदीना से मक्का और करबला के लिए रवाना होने लगा ना, अली हमदा शायद मसाइब में किसी नोहा पढ़ते हुए किसी शेर में आपके काम आ जाए, या आप माशाल्लाह जब दौरान नोहा मसाइब पढ़ते हो तो शायद ये जुमला मैं समझा दूं जरा एक तरफ एक लम्हे के लिए। मेरी तरफ देखिएगा, जब अली की बेटी का पहला कदम घर से बाहर आया ना, तो ऑन जैसी कदम आया ना, बीबी ने महसूस किया कि बीबी के कदमों के नीचे किसी के हाथ आए। जनाब ज़ैनब ने यूं पलट कर देखा, अब्बास भाई ये क्या? फरमाया शहजादी, मैं नहीं चाहता कि मदीने की मट्टी पे तेरे निशान रह जाए, मैं तुझे अपने हाथों से महमिल पे सवार कराऊंगा। अब्बास ने हाथ ऐसे रखे, दाएं हुसैन झुके, बाएं अली अकबर झुके। बहन ने दोनों के कांधे पर ऐसे हाथ रखकर महमिल में सवार हुई। फैसलाबाद वालों रोना तो देख, 11 मुहर्रम को ऐसे सवार। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अजरुकुम अल्लाह। अली की बेटियों के पर्दे का नाम अब्बास था। सुनोगे, किसी ने मेरे मौला से पूछा था, जनाबे सज्जाद से, अभी ना निकालना, 2 मिनट आज के बस सुन लेना जुमला। क्या कहा सैयदे सज्जाद से? किसी ने मदीना में पूछा था, मौला करबला के मैदान में वो पहला कौन सा मौका था जहां आपने कहा कि मेरा बाबा गरीब हो गया? फरमाया 10वीं के दिन मेरी बहन सकीना मेरे चचा का हाथ थाम के मेरे बाबा के पास आई और कहा, बाबा मेरे चचा को पानी लाने की इजाजत दो। कहा इजाजत का नाम आया, मेरे बाबा ने रो कर कहा, मेरा अल्लाह मैं गरीब हो गया। अजरुकुम अल्लाह। अब अगर मातम करना है, जाहिर सी बात है कि इतना वक्त मैं देना चाहता हूँ कि आप मेरे भाई हमजा से, नुहा सुने, शराफत साहब से मातमदारी करें। ये हजारों का मजमा जो आया है, अब अगर रोना है तो ये जुमला समझना। अब्बास फुलाद की तरफ चले। जनाब अब्बास का 5 साल का बेटा है, नाम फजल है, अपनी माँ के खेमे में आया, नन्हे नन्हे हाथ जोड़ के कहा, अम्मा कोई बस लगता है ना तो मेरे बाबा को वापस बुला ले। सुनोगे, बीबी रो के फरमाती है फजल, अब्बास का बेटा होकर घबरा गया, हाथ जोड़ के कहा, अम्मा मैं अपने लिए नहीं बुला रहा, मैं खेमे का पर्दा उठाता हूँ, अंदर का मंजर तू देख, दिल आए बुलाना, दिल आए ना बुलाना। रोने वालों, जनाब फजल ने खेमे का पर्दा उठाया। बीबी ने क्या देखा? मौला हुसैन कभी दाएं गिरते हैं, कभी बाएं गिरते हैं, रो रो के कहते हैं, अब्बास वापिस आ जा, अब्बास तेरे जाने से हुसैन की कमर टूट गई। रोने वालों हो, अब्बास जीन से जमीन पर आए, हुसैन अब्बास के लाशे पर चले। पहला नोहा जो मेरे मौला ने पढ़ा वो ये था, अब्बास तूने जीन क्या छोड़ी, आज के बाद वो आंखें बड़ी चैन से सोएंगी जो तेरे डर की वजह से नहीं सोती थी। फिर हुसैन ने मातम करके कहा, मगर अब्बास आज के बाद ना मेरी ज़ैनब सोएगी ना मेरी सकीना सोएगी। रोने वालों, हुसैन अब्बास के लाशे पर पहुंचे। क्या देखा? अब्बास का लाशा उठाने के काबिल नहीं था कि हुसैन लेकर आते। बस क्या किया? खाली अलम लिया और मकतल की तरफ चले। जब बच्चियों ने देखा कि अलम आ रहा है, जनाबे सकीना ने कहा, आओ बच्चों कोसे ले आओ, मेरा चचा पानी ले आया। मगर जब हुसैन करीब आए, देखा अलम आ गया, अलमदार नहीं आया। बस मैं आपको ज्यादा थकाना नहीं चाहता, आज का ये जुमला सुनना। सकीना ने कूजा फेंका, हुसैन के पास आई, बाबा मेरे चचा को क्यों नहीं लेकर आए? हुसैन ने कहा, अगर सच्ची बात बतला दी तो बच्ची मर जाएगी। हुसैन ने रो के कहा, तेरा चचा जवान है, मैं बूढ़ा हूँ, मुझसे बूढ़े से जवान का लाशा नहीं उठाया जाता। सकीना खेमे में आई, रो के कहा, अम्मा मेरे साथ चलो, फुरात में चलते हैं।
چچا کا لاشا لاتے ہیں. رونے والوں علامہ کاظم کفائی ایک دن قبر عباس پر جناب عباس کی شہادت پڑھ کے کھڑا آئے, سو گئے. عالم خواب میں سیدہ کی زیارت ہوئی. بی بی فرماتی ہے میرے بیٹے عباس کی بڑی شہادت پڑھی. ہاتھ جوڑ کے کہا بی بی غلط پڑھی, جملہ سننا اور عالم آ جائے گا. بی بی نے کہا شہادت درست پڑھی مگر تو نے انصاف نہیں کیا. بی بی کیسا انصاف؟ کہا آج کے بعد جہاں میرے عباس کی شہادت پڑھنا میرے شیعوں سے ایک سوال کرنا. بی بی کون سا؟ ان سے پوچھنا جب کوئی سوار میدان جنگ میں گرتا ہے تو کس کا سہارا لیتا ہے؟ کبھی بھی بازوؤں کا. کہ ذرا سوچ جب میرا عباس گرا بازو ساتھ نہیں تھے, زینب بھی روتی رہی, حسین بھی روتا رہا, ماتم عباس